जय श्री राम मित्रों। तो आज हम कुछ विशेष जानकारियां जानेंगे रुद्री के विषय में। तो रुद्री के विषय में हम यह विशेष जानकारी जानेंगे कि हमारे रुद्री में 8 अध्याय हैं। पीछे के 2 अध्याय मिला करके 10 हो जाते हैं, कुछ लोगों का मानना है 10। तो जैसे कोई वस्तु होती है उसकी एक संज्ञा होती है, जैसे कि रुद्री के अंतिम अध्यायों के एक नाम है शांताध्याय, स्वस्ति प्रार्थना। कोई हमसे यदि प्रश्न करे कि भैया कौन सा अध्याय चल रहा है, तो हम उसको बता देते हैं कि भैया शांताध्याय चल रहा है, स्वस्ति प्रार्थना चल रहा है। ठीक उसी तरह से हमारे रुद्री के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय, ये जो 8 अध्याय हैं, इनके भी क्रमशः हमारे शास्त्रों ने नाम बताए हैं, जो कि मैं आप सभी को इन नामों से अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले अध्याय में 10 मंत्र हैं, जिसमें से 4 मंत्र ऋषि, देवता, छंदस स्मरणम, ये संज्ञा दी गई है इन 4 मंत्रों की, अर्थात ऋषि, देवता, छंद का स्मरण किया गया है इन 4 मंत्रों में। फिर बचे हमारे 6 मंत्र, जिनको हम शिव संकल्प सूक्त नाम से जानते हैं। यह 10 मंत्र पहले अध्याय के पूरे हुए। फिर हम आते हैं दूसरे अध्याय में। ये दूसरा अध्याय कुछ हमारे पूजा कर्म में विशेष है, जैसे कि इसमें पहले मंत्र से लेकर के 16 मंत्र तक पुरुष सूक्त है, और बाकी के जो पीछे के 6 मंत्र बचते हैं, इस अध्याय में 22 मंत्र हैं, उनको उत्तर नारायण सूक्त कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम जब षोडशोपचार की पूजा करते हैं, तो अधिकतर ये दूसरे अध्याय को मंत्रों का उच्चारण होता है, जैसे कि पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, गंधोदक स्नान, वस्त्र, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद। फिर हम जब चंदन लगाते हैं, माला, पुष्प, मंत्र, पुष्पांजलि, धूप, दीप, नैवेद्य। मतलब कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि पूरे षोडशोपचार के क्रमशः 16 मंत्र इस अध्याय में दिए हैं। इस अध्याय को कुछ विशेष भी माना जाता है। तो पहले मंत्र से लेकर के 16 मंत्र तक पुरुष सूक्त, बाकी के 6 मंत्र उत्तर नारायण सूक्त। ये हुआ हमारा दूसरा अध्याय। फिर हम आते हैं तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय को इंद्र सूक्त कहा जाता है, अप्रतिरथ सूक्त भी कहा जाता है। इसमें 17 मंत्र हैं। फिर हम आते हैं चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय में सूर्य सूक्त और मैत्र सूक्त के नाम से जाना जाता है चौथा अध्याय। इसमें भी 17 मंत्र हैं, और जब हम सूर्य की उपासना करें तो इस अध्याय का श्रवण, गायन, मनन, चिंतन करना चाहिए। फिर हम आते हैं 5वें अध्याय में। 5वें अध्याय में 1 मंत्र से लेकर के 16 मंत्र तक रुद्र सूक्त है। कुछ विद्वान गणों का ऐसा कहना है, कुछ विद्वान गण ऐसा मानते हैं कि पूरे 5वें अध्याय को शतरुद्री कहा जाता है। इसमें 66 मंत्र हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं 6ठे अध्याय में, जो कि महच्छिरह नाम से जाना जाता है, और इसको नील सूक्त भी कुछ विद्वानगण मानते हैं। इसमें कुल 8 मंत्र हैं। फिर हम आते हैं 7वें अध्याय में, जिसमें कि 7 ही मंत्र हैं। इसको कुछ विद्वानगण जटा सूक्त के नाम से कहते हैं, और कुछ विद्वानगण का मानना है कि इसको मैत्रावरुण सूक्त भी कहा जाता है। फिर हम आते हैं 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय को नमक चमक सूक्त कहा जाता है, जिसमें कि 29 मंत्र हैं। फिर हम आते हैं अंत के 2 अध्याय जो बचते हैं, जिनकी संज्ञा मैंने पहले ही आपको बताई थी शुरू में, शांताध्याय, स्वस्ति प्रार्थना। शांताध्याय में 24 मंत्र हैं, और स्वस्ति प्रार्थना में 13 मंत्र हैं। ये हमारे रुद्री की कुछ विशेष जानकारी हैं, जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह जानकारी आप अन्य उन सभी तक पहुंचाएं जिनको यह जानकारी के विषय में पता नहीं है। जय श्री राम।